आज के दिन धौंस धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी। हक की फतह हुई। अब नया इंतखाब होगा। पंजाब के 12 करोड़ आवाम को आज इस फतह को सेलिब्रेट करना चाहिए। फैसला बड़ा अच्छा है जी, बहुत अच्छा फैसला है, जिसमें यही है आईनी तौर पे वो चीफ मिनिस्टर मेरे मुताबिक नहीं रहे, अदालत ने खुद कह दिया है। भाई वो हिंदुस्तान का एक गाना था, क्या से क्या हो गया। अभी खुशियाँ मना रहे थे मेरे भाई पीटीआई के, और आप यकीन करें मैं इनकी खुशियों में इतना खुश था कि मैंने भी धड़ल्ले से ट्वीट किए। और जनाब मुबारक हो पीटीआई को, हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। डिटेल्ड जजमेंट नहीं आई हुई थी उस वक्त तक। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हिल गई, पैरालाइज हो गई, पंजाब निकल गया और हमारे मनपसंद उस्मान बुज़दार दोबारा बहाल हो गए। लेकिन वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला क्या। अब जब फैसले की डिटेल आई तो एक तो ये आया कि नए इलेक्शन यानी जनरल इलेक्शन का पंजाब में हुक्म नहीं दिया सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ होगा। और हम प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को कालदम करने का भी नहीं कह सकते। मुनहरफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए, दोबारा री इलेक्शन किया जाए। री इलेक्शन मुराद कल। और हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला तमाम फ़ैसलों को उनके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाएगा, और जिसमें बजट वगैरह शामिल है। इलेक्शन जो है वो कल 4 बजे होगा, और अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा, और जो लोग मौजूद होंगे उसमें से मेजॉरिटी जो है जिसको चुनेगी, चाहे एक वोट के डिफरेंस से चुने, वो कल वज़ीर आला पंजाब होगा। और इलेक्शन का अमल कल होगा, और परसों जो है वो 11 बजे जो है लाजमी हल्फ नया मुंतखब वज़ीर आला उठाएगा। तो ये तमाम मामला जो थे, इसको लेकर बहुत मायूसी हुई है तहरीक इंसाफ को। और आज रिजीम चेंज की एक और सेशन था, इमरान खान साहब से खिताब कर रहे थे, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग गैरत और खुदमुख्तारी के वहाँ पे जो नारे बुलंद हुए हैं पाकिस्तान और उसको लेकर, इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकती है। लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने आज जो कहा इस फैसले के बाद, एक तरफ तो खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन उस फैसले के फ़ौरन बाद उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लें। पंजाब के जो हालात देख लें, और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। ना असेंबलीज फंक्शनल है, ना इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है। वो सारी इंजीनियरिंग कर, सिर्फ और सिर्फ जो भी कोशिश कर रहा है इस सेटअप को मुसल्लत करने के लिए, वो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रहा है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। जी, हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कायद साहब मौजूद है। ये सवाल उठा लेते हैं सर, जो आपके सामने जो इमरान साहब ने कहा है, ये जब उन्होंने 16-17 अप्रैल की जो भी सिचुएशन को बहाल कर दिया, जिसमें ऑब्वियसली उस्मान बुज़दार जो थे वो कायम मकाम या निगरान वज़ीर आला थे गवर्नर की अहकामात की रोशनी में, तो हमजा कैसे वज़ीर आला रह गए हैं इस हुक्म के तहत। इरफान कादिर साहब देखें, ये जो जितनी ये मुँह शिगाफियाँ हो रही हैं, मैं आपको रूए रवां बताता हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिसके पास अक्सरियत होती है, कोई भी अदालती फैसला जो है उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। और ये नहीं हो सकता कि जो अकलियत में हो वो यरगमाल बना ले अक्सरियत को। तो लिहाजा ये जो एक कोशिश हो रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन ना हो, वो सब रुकावटें डाली गई। लेकिन उसके बावजूद अदालतें जब बीच में आई सारी चीज के, तो ये जो अब जो लेटेस्ट फैसला है, इवन इसके तहत मैं तो इस फैसले को भी कानूनी तौर पे सही नहीं समझता, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मान लें कि ये फैसला जो है कानूनी तौर पर सही है, तो इसमें सेकंड पोल जब होगा तो जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके तहत मेजॉरिटी तो फिर भी सामने आ जाएगी। और अगर पीटीआई की मेजॉरिटी है तो वो कामयाब। इरफान साहब, लेकिन सवाल ये है जो इमरान खान साहब उठा रहे हैं, इरफान साहब बसद एहतराम, सवाल ये है कि अगर वो पोजीशन पुरानी वाली बहाल कर दी है तो उसमें तो निगरान वज़ीर आला बुज़दार साहब थे, तो हमजा शहबाज किस आईनी उसके तहत काम कर रहे हैं एज अ वज़ीर आला। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी तरह से भी बुज़दार साहब जो है वो वापस अब नहीं आ सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता किस कानून के तहत वो वापस आएंगे। और अब तो ये है कि सेकंड पोल का चूंकि उन्होंने कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो किया है, हालांकि मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये हुक्म था कि जहां उन्होंने कहा कि मुनर्रफीन जो है उनके वोट काउंट नहीं होंगे। आइन में ये नहीं लिखा कि मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे के वोट नहीं काउंट होंगे। इरफान साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये इस पे तो बिल्कुल मेरा भी कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि जब वोट ही कास्ट नहीं हुआ तो जुर्म ही नहीं हुआ, सजा किस चीज की है। और ये ब्रिटिश और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की दौम के खिलाफ। लेकिन बहरहाल कल जो सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज होता है मामला, अब कल 4 बजे इसकी पोलिंग भी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर स्टे भी दे सकता है ना इसके ऊपर। देखें, अब ये है कि अदालतें जो है वो गुजलों में पड़ती जाएंगी। मैंने शुरू से कहा था कि इन मामलात में अदालतों को आना ही नहीं चाहिए। लिहाजा ये जो आप फरमा रहे हैं कि मैंने कहा है कि ये फैसले बिल्कुल ठीक है, स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में ये फैसले ठीक नहीं है,
लेकिन नहीं, आप कह, अच्छा सॉरी, आप ये नहीं कह रहे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर इनको ठीक मान लिया जाए तसव्वुराती तौर पे भी, तो ये सिर्फ मामला जो है वो आपने बहुत खूबसूरत शुरू में बात अभी की है कि वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये आपके शायद लफ्ज थे अभी जी, चूहा का लफ्ज यूज मैंने नहीं किया, खोदा पहाड़ तक गया था मैंने, लेकिन आपने कंप्लीट कर दिया। हाँ जी, यानी वो लग ये रहा है कि इतनी लंबी एक्सरसाइज, इतने वकीलों को सुना गया, सबको सुना गया और फिर इतना कुछ लिखा गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर वेयर वी वर। राइट।